अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और मैं हूं सर सैयद अली और हाजिर हूं एक न्यू वीडियो के साथ जिसके अंदर हम स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का जिक्र करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है फेडरर की बुक में इतना ज़्यादा स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के हवाले से बयान नहीं किया गया, लेकिन यहाँ से इनकी बुक के अंदर ज़्यादा ही इसको जो है मेंशन किया गया है। तो कुछ मिस्टेक्स भी हैं, उनको भी हम कवर करेंगे और बाकी पूरा टॉपिक आपके सामने जो है कवर हो जाएगा। सबसे पहले जिस प्रोटीन का नाम है उसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पर अमाइलॉइड प्रोटीन, और इसके हवाले से लिखा हुआ है वर्क एज सेल सरफेस प्रोटीन। यानी कि सेल सरफेस प्रोटीन वो होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होते हैं, तो ऐसे प्रोटीन्स को सेल सरफेस प्रोटीन कहा जाता है। लेकिन दरअसल अमाइलॉइड जो है वो सेल सरफेस पे मौजूद नहीं होते, बल्कि ये जो है एक बीमारी भी काज कर सकते हैं ब्रेन के अंदर। आमतौर पर एबनॉर्मलिटीज़ जो है सेल्स की ये काज कर रहे होते हैं अमाइलॉइड प्रोटीन। वैसे तकरीबन तमाम सेल्स के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर भी ये जो है मौजूद हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ खासतौर पर ब्रेन में इसकी जो है बीमारी काज होती है। उसके अलावा यहाँ कैडिस फ्लाई के साथ में फाइब्रोइन लिखा हुआ है। दरअसल प्रोटीन का नाम है फाइब्रोइन, और ये फाइब्रोइन जो है ये मुख्तलिफ चीज़ों में मौजूद हो सकता है। जैसे कि आपको मालूम है सिल्क, उसके अंदर भी फाइब्रोइन हो सकता है। और कैडिस फ्लाई एक जो है इंसेक्ट होता है, उसके अंदर उसके जाल के अंदर भी जो है ये फाइब्रोइन मौजूद हो सकता है। अब उसका काम क्या है, ये जो है चिपकने में मदद करेगा। तो लिखा हुआ यूज टू बाइंड डेब्रिस लाइक रॉक स्टिक ट्विग्स, यानी कि ये जो है जुड़ने में मदद कर रहा है पत्थरों से, और जो दूसरी जो है लकड़ियाँ वगैरह है, ब्रांचेस जो हैं उनसे चिपकने में ये मदद कर रहा है। एंड शेल्स फॉर द नेट ऑफ प्रे, और दूसरा जो है ये शिकार के जाल के बनाने के अंदर भी जो है ये फाइब्रोइन काम आ रहा है। उसके अलावा लिखा हुआ है कॉन्ड्रोकेलिन, इसके हवाले से लिखा हुआ है फॉर्म एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, यानी कि सेल के बाहर जो मैट्रिक्स होता है, सेल्स के बाहर जो है एक मिक्सचर होता है सॉल्यूशन का, उसके अंदर जो है कॉन्ड्रोकेलिन मौजूद होता है। कोलेजन के हवाले से लिखा हुआ है गिव स्ट्रेंथ, मजबूती देता है। टर्न इलास्टिसिटी टू स्किन मेन कंपोनेंट ऑफ कार्टिलेज, ये जो है इलास्टिसिटी दे रहा है स्किन को, और कार्टिलेज का ये एक अहम हिस्सा है। कार्टिलेज के अंदर आमतौर पर बहुत मौजूद होता है। कार्टिलेज ही नहीं, लिगमेंट्स, टेंडोन्स, बोन, टीथ, इनके अंदर जो है ये कोलेजन मौजूद होता है। तो कोलेजन जो है ये मजबूती देने का, इलास्टिसिटी देने का काम कर रहा होता है। उसके अलावा एक और है इलास्टिन प्रोटीन, इसके नाम से ही आपको इलास्टिसिटी का लफ्ज़ जो है वो ज़ाहिर हो रहा है। तो इसका काम क्या होगा, लिखा हुआ है प्रोवाइड रेजिलेंस एंड इलास्टिसिटी टू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ये रेजिलेंस प्रोवाइड करा है और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करा है टिश्यूज और ऑर्गन्स को। सवाल ये है कि रेजिलेंस क्या होता है। रेजिलेंस की एबिलिटी होती है कि कोई ऑर्गन अगर बेंड होने के बाद वापस सेम डायरेक्शन में आ रहा है तो उसे रेजिलेंस कहा जाता है। तो मुड़ने के बाद सेम होना ये रेजिलेंस कहलवाता है। तो रेजिलेंस के अंदर इलास्टिसिटी में ये मदद कर रहा है। उसके अलावा है फाइब्रिलिन। अब फाइब्रिलिन का काम क्या है, इसके हवाले से लिखा हुआ इट इज़ अ ग्लाइकोप्रोटीन प्रोवाइड फोर्स बेयरिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट इन इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज। तो फाइब्रिलिन जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन है, यानी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। अब इसका काम क्या है, इसके हवाले से लिखा हुआ है प्रोवाइड फोर्स बेयरिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, यानी कि ये जो है स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहा होता है इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज। यानी हमारी बॉडी में जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं, अब कनेक्टिव टिश्यूज जो हमारी बॉडी को जोड़ के रख रहे हैं वो दो तरह के, एक इलास्टिक हैं जैसे मसल्स हैं, और दूसरे नॉन इलास्टिक हैं जैसे कि बोन्स हो गए। तो उन्हें जो है सपोर्ट जो है देने का काम जो होगा फाइब्रिलिन का होगा। उसके अलावा है गेलेटिन प्रोटीन। अब गेलेटिन प्रोटीन जो है वो कोलेजिन प्रोटीन में से बनता है, और जब गेलेटिन प्रोटीन दोबारा से अगर हम डाइट में भी इंटेक करेंगे तो ये सपोर्ट देगा, हमारे कोलेजन प्रोटीन को बनाने में मदद करेगा, और कोलेजन फिर हमारे स्किन और बोन्स को बनाएगा। तो लिखा हुआ है न्यूट्रियस प्रोटीन ड्राइव फ्रॉम कोलेजन ऑफ स्किन एंड बोन्स, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और ये बनता है कोलेजन में से। तो अगर दोबारा से इसको हासिल किया जाएगा तो दोबारा से ये न्यूट्रिएंट्स देगा और कोलेजन की फॉर्मेशन करेगा। उसके अलावा लिखा हुआ है स्केलेरा प्रोटीन, यानी वो प्रोटीन जो कि स्केलेरा के अंदर मौजूद होते हैं। स्केलेरा क्या है, आपको मालूम है कि जो आई होती है, आई के बाहर जो वाइट हमें कलर नजर आ रहा होता है, ये उसका लेयर होती है जिसको स्केलेरा कहा जाता है। तो स्केलेरा के अंदर जो प्रोटीन है ये उनके नाम लिखे हुए, जैसे कि स्केलेरा में कौन से प्रोटीन हो सकते हैं नाम लिखे हुए, कैरेटिन हो गया, कोलेजिन हो गया, इलास्टिन हो गया, फाइब्रिन हो गया, ये तमाम जो है स्केलेरा के प्रोटीन का जिक्र है। उसके अलावा टाइटिन प्रोटीन का जिक्र है। उसके बाद लिखा हुआ है प्रोवाइड इलास्टिक स्टेबलाइजेशन ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट, यानी कि ये स्टेबल करता है मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट को। याद रखिएगा मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट जो है वो मसल्स में मौजूद होती हैं, उनकी इलास्टिसिटी को जो है स्टेबल कर रहा होता है ताकि वो ठीक से जो है वो मूव कर सके, ठीक से वो इलास्टिक रहे। उसके अलावा ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है ये माइक्रो ट्यूबल्स को बनाती हैं, और माइक्रो ट्यूबल्स फिर जो है
हमारे पास मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद होते हैं, जैसे सेंट्रियोल के अंदर मौजूद होते हैं माइक्रोट्यूबल्स। तो ये उनको बनाने का जो प्रोटीन है उसका नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन। लास्ट में है केराटिन प्रोटीन, जो कि नेल्स और हेयर में मौजूद होता है। तो लिखा हुआ है नेल्स एंड हेयर फार्मिंग प्रोटीन, यानी ऐसा प्रोटीन जो नेल्स और हेयर में मौजूद है उसका नाम है केराटिन प्रोटीन। और केराटिन प्रोटीन जो है वो स्किन में भी मौजूद हो सकता है। तो ये हमने जो है स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के बारे में जिक्र किया। अब हम जिक्र करने वाले हैं फंक्शनल प्रोटीन्स के हवाले से। तो लिखा हुआ है यहाँ पर नाम, जिससे कि सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यानी ऐसे प्रोटीन्स जो एंजाइम के तौर पर काम करें, लेकिन कौन से एंजाइम्स जो डाइजेशन का प्रोसेस करें, यानी कि बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में, सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ें। अब यहाँ इनके नाम कौन से आ गए? अमाइलेज आ गया, लाइपेज आ गया, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। अमाइलेज जो होगा वो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ेगा, लाइपेज लिपिड्स को तोड़ेगा, पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये जो है प्रोटीन्स को तोड़ेंगे। तो लिखा हुआ है हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड बाय हाइड्रोलाइसिस इनटू सिंपलर मोनोमर्स, यानी कि वाटर की मौजूदगी में इनका रिएक्शन होगा, अमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, और बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देंगे। ट्रांसपोर्ट के अंदर दो तरह के प्रोटीन आ गए, जैसे कि हेमोग्लोबिन और एल्ब्यूमिन। आपको मालूम है हेमोग्लोबिन जो है वो हमारे ब्लड के अंदर मौजूद आरबीसी के ऊपर मौजूद होता है। वैसे तो दरअसल ये एक पिगमेंट है, लेकिन इसका काम जो होता है हेमोग्लोबिन का, वो ऑक्सीजन की सप्लाई करना होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करना होता है, और ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करने के बाद हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन जाता है। तो इस तरह से इसका काम हो गया ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करना। रहा सवाल एल्ब्यूमिन का, तो एल्ब्यूमिन जो है आमतौर पर जो एग का वाइट होता है उसे एल्ब्यूमिन कहा जाता है। उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर भी लिवर एल्ब्यूमिन को प्रोड्यूस करता है। तो एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है उसका काम अगर एग के अंदर देखें तो एग के अंदर तो एक तो डिफेंस के अंदर उसका काम आ रहा है, और उसके अलावा वहाँ पर मटेरियल्स को, प्रोटीन्स को, फूड को, काफ़ियों को स्टोर भी कर रहा है, और उसके अलावा मटेरियल्स की ट्रांसफ़र के अंदर भी एल्ब्यूमिन वहाँ पर काम कर रहा है। हमारी बॉडी के अंदर भी ये काफ़ी सारे मटेरियल्स को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो लिखा हुआ है कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर सब्सटेंसेस इन द ब्लड आर लिम्फ थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि हेमोग्लोबिन और एल्ब्यूमिन इन दोनों का काम यहाँ पर कंबाइनली लिखा हुआ है। हेमोग्लोबिन का काम हो गया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफ़र करना, और बाकी सब्सटेंसेस को जो ट्रांसफ़र करने का काम होगा वो एल्ब्यूमिन का हो जाएगा। तो इस तरह से इनकी ट्रांसफ़र का काम हो रहा होता है, और ब्लड के अंदर भी और लिम्फ के अंदर भी। ब्लड तो आपको मालूम है ब्लड के ज़रिए से दो चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं, लेकिन लिम्फ क्या होता है? हमारे लिम्फ जो है टिश्यूज़ के अंदर एक फ्लूइड होता है, उसे लिम्फ कहा जाता है। तो ये दो फ्लूइड हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, एक को ब्लड और दूसरे को लिम्फ के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा हार्मोन्स के तौर पर काम कर सकते हैं। हार्मोन्स केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए जो है प्रोड्यूस होते हैं। अब यहाँ दो तरह के हार्मोन्स का जिक्र है, जैसे इंसुलिन और थायरोक्सिन। याद रखिएगा इंसुलिन जो है वो शुगर लेवल को मेंटेन करता है, ज़्यादा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और थायरोक्सिन ये मेटाबॉलिज्म के रेट को कंट्रोल करता है। तो हार्मोन्स के तौर पर मुख्तलिफ जो रिएक्शंस हैं उनको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, मुख्तलिफ फंक्शंस को जो है कोऑर्डिनेट कर रहे हैं प्रोटीन्स। डिफेंस के अंदर जो है प्रोटीन मौजूद है, जिसे यहाँ लिखा हुआ है कि इम्यूनोग्लोबिन के तौर पर मौजूद हैं और इंटरफेरोन्स के तौर पर मौजूद हैं। तो ये प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर डिफेंस के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं, वायरसेस की पहचान के वास्ते यूज़ हो रहे होते हैं। तो लिखा हुआ है प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम फॉरेन पैथोजेंस, कि बाहर से आने वाले जो पैथोजेन से, जो डिजीज़ काजिंग एजेंट से, उनसे बचाने का काम जो है ये प्रोटीन्स कर रहे हैं। कॉन्ट्रक्शन के अंदर मदद कर रहे हैं। तो लिखा हुआ है एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन हमें मालूम है ये मसल्स में मौजूद होते हैं, तो इनका काम होगा यहाँ पर मसल्स की कॉन्ट्रक्शन करना। उसके अलावा स्टोरेज के अंदर, यानी कि चीज़ों को जमा करने के अंदर भी प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि लिखा हुआ है लिग्यूम स्टोरेज प्रोटीन। ऐसे सारे प्रोटीन्स हैं जो कि फूड को स्टोर कर रहे होते हैं सीड्स के अंदर। उसके अलावा दूसरा लिखा हुआ है एग के वाइट के अंदर एल्ब्यूमिन मौजूद होता है, तो ये भी जो है काफ़ी सारी चीज़ों को, मटेरियल्स को जो है जमा कर रहा होता है। तो लिखा हुआ है प्रोवाइड नरिशमेंट एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के अंदर, सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा वायरस वगैरह से, बैक्टीरिया वगैरह से, और उसके अलावा मटेरियल्स की ट्रांसफ़र भी जो है ये कर रहा होगा। और इस तरह से ये काफ़ी सारा फ़ायदा पहुंचा रहा है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। और दूसरा जो है ऐसे प्रोटीन जो कि प्लांट्स के सीड्स के अंदर मौजूद हैं, जो फूड को स्टोर किए हुए हैं। तो ये सारे जो है डेवलपमेंट के अंदर जो है काम करें एम्ब्रियो की। तो डियर स्टूडेंट्स आज के में बस इतना सा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक का जिक्र करेंगे जो कि लिपिड्स होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।